गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने आप लोगों से एक बात कहा था। कल मैंने एक बात आपसे कहा था और वो ये कहा था कि कल मैं दान के बारे में बोलना चाहूँगा। दान को बहुत छोटी चीज मत समझना और दान को पैसा भी मत समझना। अगर पैसा ही दान होता तो पैसे वाले तो भगवान को ही खरीद लिया करते, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। शारीरिक साधना का मतलब है संयम। शारीरिक साधना का मतलब है संयम और आत्मिक साधना का मतलब है योग। आत्मिक साधना का मतलब है योग। पहले शारीरिक साधना की बात कर रहा हूं। गुरुदेव ने उसके 4 संयम बताए हैं। सबसे पहला जो संयम है वो इंद्रिय संयम है। सबसे पहला जो संयम है वो इंद्रिय संयम है, बाकी सब तो उसके सहायक हैं। मुख्य संयम एक ही है, वो इंद्रिय संयम है। बात समझ आ गई आपको? पिछले प्रवचनों में आपको बताया गया है इंद्रिय संयम को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक जिह्वा का और एक जनेंद्रिय का। ये 2 संयमों को बताया गया है। सच को देखना। दान की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। सहयोग का मतलब ही दान है। सहयोग का मतलब ही दान है। ये शरीर आपके साथ सहयोग करता है कि नहीं करता है, पर स्वास्थ्य का साथ नहीं होगा तो सहयोग नहीं होगा। स्वास्थ्य दान करता है अपने आप को और शरीर दान करता है अपने आप को। बात समझ आ गई? शरीर सहयोग करता है स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य सहयोग करता है शरीर को। दोनों का आपस में संतुलन है। अब मैं एक बात कहूंगा, दान करने की बात कह रहा हूं। अगर रोगी हो गए हो तो दान कर दो। मतलब ही होगी। अगर आप रोगी हो गए हो तो दान कर दो। किसको? रोग को। वो तो सब करना चाहते हैं पर भगवान लेता ही नहीं। बोलो, भगवान लेता ही नहीं। आप कितने ही रोगों का दान कर लीजिए, भगवान नहीं लेगा। परंतु संयम बरत लो। बोलो, तो दान किसका दिया जाए? संयम का। बोलिए, बात ठीक है? बात ठीक है ना? इसलिए दान के बगैर नहीं चलेगा। संतुलन बनाने के लिए जितना कम ज्यादा है, आपने तराजू में बट्टा रख करके सामान रखा, भाई कम ज्यादा है तो डालना पड़ता है या निकालना पड़ता है। संतुलन को बनाना पड़ता है। ऐसे ही आपको इंद्रिय संयम को बनाना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प इसका नहीं है। केवल एक ही विकल्प है। कौन सा विकल्प है? हाँ, भूल हो गई, गलती हो गई, किसी से भी हो जाती है। और कहने को तो ये भी कहते हैं कहीं कहीं पर भगवान से भी गलती हो जाती है, पर सुधार का रास्ता
खुला हुआ होता है, प्रायश्चित का रास्ता खुला हुआ होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? गलती का मतलब मारना नहीं है, दुख देना नहीं है, ना ना। दंड की जो व्यवस्था रखी गई है वो सुधार के लिए रखी गई है। दंड की जो व्यवस्था रखी गई है वो सुधार के लिए रखी गई है। अब आप सुधार चाहते हैं, आप सुधार चाहते हैं। अगर आप सुधार चाहते तो मैंने कहा संयम 4 प्रकार का होता है। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा समय संयम, तीसरा विचार संयम, अर्थ संयम। ये 4 तरह के संयम हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर आपने किसी से धन हड़पा है, किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ बेईमानी की है, तो उसके संतुलन को कैसे बनाया जाए? अच्छा ना, मैं ही बताता हूं। अगर आपने उस चोरी की और जाकर के जिसके यहाँ चोरी करी उसका माल उसको लौटा दिया, तो आप जबरदस्ती मारे जाओगे, मौत के मुंह में जबरदस्ती जा रही हो। बात समझ आई? तो अब क्या किया जाए? गलती तो हो गई, गलती तो हो गई। अब उस गलती को कैसे सुधारा जाए? धरती पर जितनी भी संपदा है वो सारी धरती की है। बोलो, वो भगवान की नहीं है, वो प्रकृति की है। इसलिए अर्थ संतुलन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने बेईमानी की है तो उस संतुलन को बनाने के लिए समाज को लौटा दीजिए। बोलो, अगर आपने समाज को लौटा दिया तो उसमें 2 बात होंगी। 2 बात कौन सी होंगी? एक तो आपकी भावना ने जोर मारा है कि मैंने जो भी मैंने कहा है, ये साधना कोई वैसी साधना नहीं है। इस साधना में एक ही बात पर जोर दिया गया है, आप चोरी करते हैं तो करिए, परंतु अगर आपकी आत्मा स्वीकार कर ले तो आपको क्या करना है? सिर्फ वो करना है जो आपकी अंतरात्मा स्वीकार करे। अब अंतरात्मा क्योंकि साधना में आ गई। देखो, संकल्प की अपनी ताकत होती है। मैंने कहा है अनुष्ठान में अगर कोई सफल होगा तो वही व्यक्ति होगा जिसका संकल्प सच्चा होगा, अर्थात संकल्प में सत्य होगा। सत्य मतलब ताकत होगी। जिसके संकल्प में ताकत होगी उसका ही संकल्प पूर्ण होगा। मेरी बात समझ आई? मैंने कहा आपकी अंतरात्मा ने अंदर से कहा तूने गलत किया है, तो अब संतुलन बनाना पड़ेगा। और संतुलन बनाना पड़ेगा तो धोखा दिया है अगर उसको देंगे तो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। इसलिए बचने का फिर कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट केस होगा, सजा होगी, फंस गए। अब आसान देखिए, उससे भी सुलझता अंदर से दोनों की महत्व को समझना। आपने तो ईमानदारी का रास्ता अपनाया, परंतु वो सत्य जो बिल्कुल कड़वा हो वो पचता नहीं है हर किसी को। वो सत्य हर किसी को पचता नहीं है। इसलिए एक ऐसे रास्ते को अपनाया जाए जिसमें कहावत है ना लाठी टूटे और सांप भी मर जाए। अब तुम मुझे उसका रास्ता देखो। उसका रास्ता ये है कि आपने जो बेईमानी से लिया है, जो अर्थ असंतुलन किया है, आपने उसको समाज को लौटा दिया। अब लौटाने में यहां पर भी एक बात समझ लेना, विचार संतुलन भी है। विचार संतुलन भी है। आप दे तो रहे हैं पर आप पर जोर पड़ रहा है, अर्थात आपकी भावना काम नहीं कर रही है। ऋण मुक्ति नहीं चाहते। जी, आप ऋण मुक्ति नहीं चाहते। संतुलन का मतलब है जहां शांति मिले, और शांति तभी मिलेगी जितना दिया है उतना ही लिया जाए, बराबर का तोल करके दिया और लिया जाए, वहीं पर आपको शांति मिलेगी। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? इसलिए मैं उस अर्थ संतुलन से बात कह रहा हूं। मुझे बताओ, सामाजिक उन्नति अगर होती है
तो वो किसके आधार पर होती है? अर्थ के आधार पर। अगर सामाजिक उन्नति होती है तो वो अर्थ के आधार पर ही होती है। मैंने कल भी आप लोगों को कह रहा था, ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की शुरुआत यहीं से की थी। जब वो छोटे बच्चे थे और उनके परिवार गडरिया थे और मारे मारे फिरते थे, तो उसने कहा, सब कहने लगे कि बताइए, हमें गरीबी सताती है और हमारे पल्ले कुछ है नहीं, पूर्ति हम नहीं कर पाते। तो उन्होंने वहीं से संगठन का आरंभ किया। और क्या आरंभ किया? भाई जिसके पास जो है वो ले आओ। अब न्याय कैसे किया जाए? उन्होंने कहा टुकड़े बना दो, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दो और जिस पर जितने खाए जाए उतने खा लो। वो जितना था उससे सबका पेट भी भर गया और बच भी गया। पर जब उसी को अपना अपना करके किया जा रहा था तो वो कम पड़ता था, क्योंकि उसमें भावना नहीं थी, सहयोग नहीं था। अच्छा, सहयोग को क्या कहते हैं? एक कमजोर व्यक्ति है, उसको पार निकालना है तो उसे किसकी जरूरत है? सहयोग की। इसको सहयोग कहते हैं। और सहयोग का दूसरा नाम अनुदान भी है। मैं फिर से कहता हूं, विचार को भावना के क्षेत्र में बोया जाता है। उसी तरह से धन को भी भगवान के खेत में बोया जाता है। दोबारा से समझना, दान देने से खत्म नहीं होता है, बूने से कोई चीज बढ़ती है। तो अब यहां पर मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं कि आपने चोरी नहीं की और कोई किसी को धोखा दिया तो आपको पता ही नहीं है, ज्ञान आपको नहीं है। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी आपको जानकारी नहीं है, तो उसके संतुलन को कैसे बनाया जाए? बहुत से आदमी आपने कहते देखे होंगे, भाई मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर पता नहीं मेरी तकदीर कैसी है। ऐसी अवस्था में क्या किया गया? हमारे जो ऋषि हुए हैं उन्होंने दान की व्यवस्था को रख दिया और दान के साथ में भावना को जोड़ दिया। एक बात बता रहा हूं, उसी बात को समझा रहा हूं। कोई ये सोचता हो एक आदमी लाखों रुपया दान करता है और एक आदमी 1 रुपया दान करता है, अपनी हैसियत के अनुसार अगर वो दान करते हैं तो एक आदमी के लिए 1 रुपए की जितनी कीमत है, 1 लाख वाले के लिए उसको 1 लाख की कोई कीमत नहीं है। पर किसी गरीब के लिए 1 रुपए की भी कीमत हो सकती है। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, जितनी जिसकी कीमत है, अर्थात जितनी जिसकी भावना है, उसके देने का प्रभाव उतना ही अधिक है। यानी कि यहाँ जो बात है वो उसकी मात्रा पर नहीं है, वो किस पर है? भावना पर निर्भर करती है। वो भावना पर निर्भर करती है। तो जो भावना है, भावना के साथ में जब आकर के आस्था जुड़ जाती है तो वही जीवन के क्षेत्र में क्रियाशील हो जाती है। जीवन का क्षेत्र कह रहा हूं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, संयम की बात मैंने कही। जिस तरह से पानी को खेत में ले जाने के लिए नाली में बांध करके रखना होता है, ऐसे ही अपनी दैवीय शक्तियों को सृजन के लिए, अच्छाइयों में लगाने के लिए उसको आत्म नियंत्रण से संग्रहित करना पड़ता है। मैंने प्रवचन उसको जो अनुष्ठान दिलवाया था, उससे पहले मैंने एक बात कही थी, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा इससे पैदा हो, उसको आपको आत्मसात करना है। अपने अंदर, अपनी शक्ति के अंदर उस ऊर्जा को समाना है। अर्थात अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको जागृत करना है। ये मैंने क्या कहा? मैंने एक बात कही,
बाह्य से अंतर को जागृत करना, बाह्य शक्तियों को से अंतरंग की शक्तियों को जागृत करना। हम संसारी हैं, संसार को जानते हैं, भगवान को ना हमने देखा है ना हम भगवान को जानते हैं। परंतु सच बताओ, अगर संयम को बरत करके हम उसके अंदर अपनी भावना को जागृत करें तो बहिरंग से हमारा अंतरंग जगना शुरू होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? मैं फिर से कहता हूं, जिस तरह से शरीर को निरंतर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक इसी तरह से ईश्वरीय शक्ति की जरूरत इस जीव को निरंतर पड़ती है। बाहर से तो खाना और पानी, हवा आप ले लेते हैं, परंतु अंदर से अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण नहीं करते हैं। अंदर से बाह्य शक्तियों के द्वारा भावना को उसके साथ जोड़ करके आप अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण करते हैं। मैंने अभी कहा, सबसे पहले कहा इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम की बात कही, और फिर से कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, अनुष्ठान वही है जो आपकी अंतरात्मा स्वीकार करे। जहां पर आप निर्णय नहीं कर सकते, आप तो केवल वर्तमान को जानते हैं, परंतु जो अंदर चेतना बैठी है वो आपके अतीत को भी जानती है, जो वो आपके अतीत को भी जानती है। एक बात ईमानदारी से सोच करके देखो, दान की बात मैं आपसे कह रहा हूं, दान की बात ये कह रहा हूं, अगर आप कहीं एकांत में, आगे इसका प्रसंग आएगा, मैं उसको अभी बोल देता हूं नाम को, ध्यान, जो अंतरंग साधना है उसमें आएगा ध्यान। परंतु पहले इस बात को समझ लें, अगर आप अपने अंतरंग का जागरण करना चाहते हैं तो जो असंतुलन आकर के बैठा है उससे ध्यान की प्रक्रिया का जागरण करना होता है। मैंने कहा है, आपकी जो अंतरात्मा है वो आपके अतीत को जानती है, परंतु सत्य को बताओ, अगर कहीं एकांत में बैठ कर के अगर आप अपनी अंतरात्मा का ध्यान करें और आप उसके गहराई में जाएं, उसके गहराई में जाएं। भाई मैं रोक करके एक बात आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप बड़बड़ाते रहते हैं कि नहीं? मन से, मुंह से नहीं कहा है मैंने, आप मन से बड़बड़ाते रहते हैं कि नहीं बड़बड़ाते रहते हैं? मैंने कहा गुरु के गर्भ में ले जाकर के अपने आप को बैठा दीजिए। तो जिस तरह से एक बच्चा अपनी मां से बात करता है, ऐसे ही आप भी बात कर लीजिए। ये होगी ध्यान की प्रक्रिया, ये होगी ध्यान की प्रक्रिया। दोबारा से समझो, अगर आप अपनी अंतरात्मा, अपनी चेतना के साथ, मैं नहीं कह रहा दुनिया के साथ, मैं नहीं कह रहा किसी भगवान के साथ, किसी के साथ नहीं कह रहा, अगर आप अपनी ही अंतर चेतना के साथ जुड़ते हैं तो आपकी आत्मा ही आपसे कहेगी कि तू एक बार मेरा कहना मान ले, मैं तेरे जन्मों के पापों को मिटा दूंगी, मैं तेरे जन्मों के पापों को मिटा दूंगी। बोलो, कहेगी एक नहीं कहती है? ठीक कह रहा हूं? आपकी अंतरात्मा अंदर से बोलती है, जिसकी आवाज आपको सुनाई देती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक लोभ, मोह, काम, क्रोध ये हमारी चेतना पर काम करते रहते हैं, अंतरंग की जो आवाज है वो हमको सुनाई नहीं देती। अंतरंग की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। इसलिए हमें अपने अंतरंग से अपने आप को जोड़ना होगा। इसी का नाम योग है, इसी का नाम योग है। अभी मैं द्वितीय चरण पर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जैसे आपका शरीर और आपका स्वास्थ्य जुड़ा है, और आपका स्वास्थ्य और आपका भोजन जुड़ा हुआ है,
बोलिए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? मैं कहता हूं स्वास्थ्य के साथ भोग भी है और भोग के साथ रोग भी है। बोलिए है या नहीं है? तो वो आपके अपने ऊपर है, आपके अपने ऊपर है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप अपने अचेतन को जागृत करना चाहते हैं, ये तो चेतन जागृत है, ये तो चेतन जागृत है जो हमें अज्ञानता मूर्खता, कैसी अज्ञानता मूर्खता है जिसमें स्पष्टता नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं है। स्पष्टता किसकी स्पष्टता है? ठीक से देखना। आंख अपना भोग मांगती है, कहती है यही ठीक। कान अपना भोग मांगता है, वो कहता है यही ठीक। परंतु अंतरंग से वो तत्व अंतरंग से जोर भी मारता है। जैसे आंख से देख करके बुद्धि, इसकी कनेक्टिविटी मन और बुद्धि के साथ में है या नहीं है? परंतु मन और बुद्धि, बुद्धि के पास ज्ञान है, परंतु अतीन्द्रिय क्षमता जागृत ना होने के कारण सांसारिक ज्ञान या कहिए भोग का ज्ञान या स्वाद का ज्ञान या सुख का ज्ञान उसको है और उसी को वो सब कुछ मानता है। उसी के लिए टीस तड़फन उसके अंदर है। जो मैंने कहा है कि आप बड़बड़ाते हैं, अर्थात बड़बड़ाना किसको कहा है? अरे जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, दोबारा से बोलूंगा, जिनकी चेतना उनके अपने बस में नहीं होती है, वो आदमी क्या करते हैं? उनका अपने सोच पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या आते हैं? जो मुंह में आते रहते हैं वही बक बक करते रहते हैं, जो मुंह में आता रहता है वही बक बक करते रहते हैं। बोलिए करते रहते हैं नहीं करते रहते? अब अपनी तुलना करके देखिए, अपनी तुलना करके देखिए। मैंने कहा था साधना में, मैंने कहा था तो पहली साधना कौन सी है? अरे आप अपने को नियंत्रण में तो करिए, आप अपने आप को बस में तो करिए। और वो साधना मैंने कितनी कही थी? 1 मिनट से कहा था, 1 मिनट। और देखिए मैंने कल भी, मैं आप लोगों को कह रहा हूं और सब सुन भी रहे हैं इस बात को, आप भी सुन रहे हैं और सब भी सुन रहे हैं। कहने के लिए और सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए और सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं भी खूब कह लेता हूं और आप भी खूब सुन लेते हैं, पर संतुलन कहां बना? उसका कारण क्या है कि वो प्रैक्टिकली व्यवहार में नहीं आया, प्रैक्टिकली व्यवहार में नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको अपनी कमजोरी देखनी है तो इसी से ही आप अपनी कमजोरी को देख लेना। मैं कमजोरी की बात कह रहा हूं। अगर आपको अपने शरीर को खड़ा करने की ताकत ही आपके अंदर नहीं है, आप छोटे बच्चे की तरह से अपने संतुलन को ही नहीं बना पाते, खड़े होने की कोशिश तो करते पर धड़ाम से गिर जाते हो, तो बताइए आप में क्षमता कहाँ है? आप में क्षमता कहाँ है? छोटा बच्चा तो रोज एक्सरसाइज कर रहा है, उसको कोई उठने के लिए नहीं कह रहा, वो अपना प्रयास, उसका अंतरंग अपने आप कर रहा है, उठ उठ उठ, वो अंदर से प्रयास करता है। तो उठना, धीरे धीरे चलना, दौड़ना सब सीख लेता है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, ये तो बाह्य बात हुई। आप आंतरिक रूप में देखिए, आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे। आपसे कहा है 1 मिनट से 15 मिनट तक आपको साधना करनी है, पर मैंने तो कहा अगर आप आधा मिनट ही कर लें तो आप अपने आप को योगी कह देना। दूसरा शब्द लगा दिया है, कौन सा कह देना? योगी, योगी वो मान लेना आप अपने आप को। परंतु हम अपने मन को, जिसको हम नियंत्रित करना चाहते हैं, उसको 1 मिनट भी हम नियंत्रित नहीं कर पाते। तो ये क्या हुई? साधना। ये क्या हुई? साधना। ये साधना अंतरंग की हमको करनी पड़ेगी। और कैसे करनी पड़ेगी? बहिरंग में जो हमारी शक्ति काम करती है वो हमारी इंद्रियां काम करती हैं। गीता एक बात कहती है
कि ये जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये आत्मा के औजार हैं। ये आत्मा के औजार हैं, साधन हैं, जिनके द्वारा आत्मा अपने कार्य को संसार में साकार रूप में करती है, कराती है। बात समझ आ गई आपको? ये साधन है, परंतु साध ही नहीं है तो साधना कहां से आएगी? अरे सवार ही नशा पी करके पड़ा हुआ है, तो बताइए वो सवार कैसे, मतलब साधन से, घोड़े से उपयोग कैसे करेगा? उसका उपयोग कैसे कर सकता है? इसलिए वो साधना कि हम अपनी शक्ति से काम ले सकें, अपनी शक्ति से काम ले सकें। मैं फिर से आ रहा हूं और एक बात पर आ रहा हूं, हमें किसको दान करना पड़ेगा? बोलो, क्या आपका भगवान पल्ला फला करके आपसे नहीं मांग रहा? मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी अंतर आत्मा कह रही है तू मेरा कहना मान ले, कहना मान ले, तो जो वो कह रही है वो ही दान कर दो। जो आपकी अंतर आत्मा कह रही है वो ही दान कर दो। और दान दान नहीं है, और दान दान नहीं है, वो तो दिखावा है, वो दिखावा है। बताइए, दिखावे के लिए नहीं करता है आदमी दान? कितने बड़े बड़े काम कर देता है दिखावे के लिए, कितना खर्च कर देता है, पर भगवान के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, सत्य के नाम पर खर्च कराओ तो अपनी नामवारी के लिए कर देगा, परंतु भगवान के लिए नहीं करे। ₹100 को लेकर बैठा हूँ, ₹100 मैं दान कर दूं तो ₹100 से मेरी मुक्ति हो जाएगी। यही मैं आपसे कह रहा हूं। तो दान की बात को आप सोचिए कि दान कितनी ऊंची स्थिति है, दान की स्थिति कितनी ऊंची है। मैंने शुरू में कहा था, जो ईसा मसीह का उदाहरण दिया, मैं ये कहता हूं, अगर मैं और गुप्ता जी कल बात कर रहे थे, आप लोग कितने व्यक्ति सोचते हैं जो हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़े हैं? कितने व्यक्ति आप ये सोचते हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं? लगभग 50,000 व्यक्तियों तक ये रोज जा रहा है। 50,000 व्यक्तियों तक रोज जा रहा है। अच्छा, भिखारी को ₹1 ले लेता है क्या? अब नहीं लेता। यानी कि रुपए की अब कोई कीमत नहीं रह गई। और मैं कह रहा हूं, आप इस संगठन को ₹1 दो, आप कितने रुपया दे रहे हैं? और इकट्ठे कितने हो रहे हैं? 50,000। अब बताओ, क्या काम नहीं समाज का हो सकता? वहां प्रधानता पैसे की नहीं है, प्रधानता किसकी है? सहयोग की। प्रधानता किसकी है? सहयोग की। तो अपने लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए ₹1 से व्यक्ति कितना अपना भला कर सकता है। और अगर सब मिलकर के करें तो पता भी नहीं लगेगा और कितना सारा भला हो जाएगा। बोलो, मेरी बात समझ आई? मैं फिर से कहता हूं, इंद्रिय सहयोग से मैंने बात करनी शुरू की थी। सहयोग मैंने 4 प्रकार के बताए, संयम मैंने 4 प्रकार के बताए, परंतु 3 तो पिछलग्गू हैं, केवल एक ही है। अगर समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम अगर बिगड़ता है तो वो केवल एक पर ही टिका हुआ है, एक पर ही टिका हुआ है। बोले, मेरी बात आप मानते हैं? इसको भी गुरुदेव ने निचोड़ करके रख दिया है। उसमें भी केवल एक बात कही है कि 2 संयम कर लीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है। जनेंद्रीय संयम और स्वादेंद्रीय संयम, ये 2 संयम कर लीजिए। अगर ये 2 संयम आपने कर लिया तो समझ लेना, और आपकी अंतर आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि आप ये कर रहे हैं। करने के बाद अगर आपको शांति मिलती है तो इसका मतलब आपकी आत्मा ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो धीरे धीरे करके संतुलन बनता हुआ चला जाएगा। बोले, जाएगा कि नहीं जाएगा? और एक समय पर ये स्थिति पैदा हो जाएगी, आपका मन आपके कंट्रोल में। मन कंट्रोल में मतलब क्या हुआ?
आपका विचार आपके कंट्रोल में होगा, आपका विचार आपके कंट्रोल में होगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, ये चीज है, ये मैंने हाथ में पकड़ ली तो ये मेरी मुट्ठी में आ गई है अपने में। आपने अपने विचार को पकड़ लिया तो आपका जीवन आपकी मुट्ठी में आ गया, नहीं आ गया। फिर आप उसका जैसा चाहेंगे वैसा प्रयोग कर लेंगे। आप मन से कहेंगे भगवान को उतार करके ला, तो मन क्या करेगा? आपकी आज्ञा का पालन करे, सहयोग करेगा। आप सारी जिंदगी साधना करते रहिए, समय का भी संयम है ना, पर आप अपने संयम समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पकड़ आपके विचार पर नहीं। तो समय का संयम नहीं हुआ, समय का संयम नहीं हुआ। चाहे बेशक विवेक जागृत हो गया, होगा ही नहीं। अच्छा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, विवेक जागृत होगा ही नहीं। वो क्यों जागृत नहीं होगा? जब तक मल आवरण हटेगा नहीं, सूरज के दर्शन होंगे ही नहीं। ठीक आ गई बात समझ? इसलिए अगर को प्रकट करना है तो अपने विचारों पर पकड़ आपको करनी होगी। मैं तो कह रहा हूं, कल आप लोगों से भी बात कर रहा था, खेल बना हुआ है, खेल बना हुआ है, आदमी पर कितना असर हो रहा है। नेट गड़बड़ कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपका अपना आपा ही आपके बस में नहीं है और सामने साक्षात गुरुदेव बैठ जाए, ऐसे कितने कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने शरीर रूप में गुरुदेव को देखा होगा, उनके पैर छुए होंगे और कोई काम उनकी आज्ञा से किया होगा, परंतु ऐसे कितने सारे और हैं जिन्होंने शरीर में गुरुदेव को नहीं देखा। अगर देखा तो किससे देखा? विचार से, विचार से। जो साधना वो करा रहे हैं उससे देखा। अब मुझे बताओ, शरीर रूप में गुरुदेव थे वो ज्यादा काम करेंगे या विचार के रूप में? मैं ये कह रहा हूं, जिन्होंने साकार रूप में गुरुदेव के दर्शन किए, उन्हें छुआ, क्या उनकी शक्ति उनके अंदर आ गई? छूने से उनकी शक्ति उनमें आ गई? उनकी शक्ति तो उनमें नहीं आई ना। क्यों? क्योंकि अपनी मनमर्जी चला रहे थे।